हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। आई एम आयशा सदीका। आज हम बात करने वाले हैं एससीओ की, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी मीटिंग शुरू हुई थी प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर। उनके सारे हेड ऑफ स्टेट्स अवेलेबल थे जो कि उज़्बेकिस्तान में इकट्ठे हुए एक मीटिंग के लिए। अब इस मीटिंग में रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, बेलारूस, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, इन सब के हेड ऑफ स्टेट्स मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें की गई। हर कंट्री ने जो इश्यूज़ उनको लगते हैं कि जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको डिस्कस किया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी जो स्पीच थी, जो उन्होंने लोगों से बात की, उस बात के अंदर उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कुछ रेज़ किए, जो कि बीइंग अ हेड ऑफ अ स्टेट ऑफ सच अ कंट्री जहाँ के हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं और जो सबसे बड़े मसाइल हमें इस वक्त दरपेश हैं, उनके अंदर फ्लड्स, जो कि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का रिज़ल्ट है, एक वो सबसे बड़ा इशू है। एंड सेकेंड हमारी टेररिज्म का इशू है, जो कि फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दैट इशू, बोथ ऑफ दीज इश्यूज वर रेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर, उन्होंने अपनी जो मीटिंग थी जिसके अंदर जब उनकी स्पीच आई, तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फेस कर रहा है एक बहुत बड़ा क्लाइमेट इनजस्टिस, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कार्बन एमिशंस at all. I mean, it's less than even 1%, but it is most affected by it. अभी भी पिछले हमने देखा कि कितना लार्ज स्केल के ऊपर, जिसने 3.5 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया हुआ पाकिस्तान में। many more are affected, जिनको किसी ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका कोई ना कोई असरात झेलने पड़े हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त एज अ सी ऑफ वाटर डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पानी का समंदर बना हुआ है और हमारी जो जियोग्राफिकल हमारी लैंडस्केप है, इट हैज़ चेंज्ड। सो उसको काउंटर करने के लिए, उसको देखने के लिए काम करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्ट, इट इज़ हाई टाइम टू एक्ट। क्लाइमेट चेंज के बारे में बड़े सालों से बात हो रही है, बट जब तक हमें कोई इस तरह की बड़ी कैलामिटी, बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर देखने को नहीं मिलता, हम लोग जब तक जाने नहीं खो देते हज़ारों की तादाद में और करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ नुकसान नहीं करा लेते, इकोनॉमी का बुरा हाल नहीं करते, तब तक हम लोग कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं होते। सो नाउ आफ्टर फेसिंग एवरीथिंग, पाकिस्तान इज़ कमिटेड कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करे और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बाकी मुल्कों को, जिनकी कार्बन कमीशन सबसे ज़्यादा हैं, जिसके अंदर यूएस, कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले करते हैं, उनको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि दे नीड टू कट देयर कार्बन एमिशंस, दे नीड टू रियलाइज़ हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस इशू एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग। सो इससे पहले कि और देर हो जाए और इस तरह के मुल्कों को, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स से सफ़र करना, उससे पहले ही इसके ऊपर कोई ना कोई कदम लिया जाए और उसकी तरफ अटेंशन दिलाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सब लीडर्स की। सो मूविंग ऑन, उन्होंने ये कहा कि आने वाले जनरेशन के लिए अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। और सेकेंडली उन्होंने ये बात की कि टेररिज्म का जो इशू है, विच इज़ वेरी सीरियस इन दिस एरिया, जो हमारा पाकिस्तान का नेबरिंग रीजन है, वहाँ पे भी ख़ास तौर पे। सो ही सेड कि अफ़गानिस्तान को इस पर अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सेंसिबल बात नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर पीस जो है, दैट इज़ डायरेक्टली एंड इंटरलिंक्ड विद पाकिस्तान के अंदर की सिक्योरिटी सिचुएशन। बिकॉज अभी हमने रिसेंटली देखा कि टीटीपी के भी बेसिस काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर अब पाए जा रहे हैं। दे हैव resided in Afghanistan and similarly many agencies are working from Afghanistan and it directly affects Pakistan. तो उसके बारे में बात कर रहे थे कि पीस एंड सिक्योरिटी इन दिस रीजन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद अफगानिस्तान। जब तक अफगानिस्तान के अंदर पीस और सिक्योरिटी नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान या आप दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये सिचुएशन नहीं आ सकती। सो अभी अफगानिस्तान को अकेले छोड़ने का वक्त नहीं है, जब तक वहाँ पे पूरी तरह से पीस और सिक्योरिटी ना बनाई जा सके। एक मेस क्रिएट करके यूएस का जाना इज़ नॉट सेंसिबल थिंग। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट बात करते हैं, बिकॉज ये एक समिट थी जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों के टॉप लीडर्स मौजूद थे।
शहबाज शरीफ मौजूद थे पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पे अवेलेबल थे. सो देयर वर मेनी स्पेकुलेशंस कि क्या ये दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स आपस में मिलेंगे, बिकॉज साइड लाइन्स पे कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग्स हो रही थी. तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई प्यूटिन के साथ रशिया में, और एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात भी की गई. प्यूटिन सेड कि येस इट इज़ पॉसिबल, एंड ऑब्वियसली दे विल सी कि इस तरह का कुछ चीज़ हो सकता है कि नहीं. टर्की के साथ हुई, एंड टर्की के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम शुरू करने की बात की. सिमिलरली और डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ बात हुई. तो देयर वाज स्पेकुलेशन कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स की भी मुलाकात होगी, बिकॉज सिंस द रिलेशंस आर वेरी डेंस, और हमेशा से ही पाकिस्तान इंडिया के लीडर्स में जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है दैट ऑलवेज रिमेन्स अ क्वेश्चन. सो उन दोनों की कोई ना मुलाकात हुई है ना स्केड्यूल्ड है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जैसे हमने बात की कि टाइज जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं दोनों मुल्कों के, और इस वक्त दोनों कंट्रीज़ ही गुड बुक्स में रहना चाहते हैं. अपने अवाम के, अपने अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहते कि वो बात करके किसी तरह से कोई बड़ा स्कैंडल या न्यूज़ क्रिएट करें. सो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा SCO की मीटिंग्स होती रहती हैं डिफेंस लेवल पे, फॉरेन लेवल पे, NSA लेवल पे, पर दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई साइड लाइन्स पे मीटिंग नहीं की है. सो दिस वाज समथिंग कि वी वर होपिंग कि कुछ होगा, बट अगेन इंडिया से क्या बात, बिकॉज पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कि इंडिया के साथ हो सकता है ट्रेड रिज्यूम करे पाकिस्तान. सिंस फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ना सिर्फ जानी और माली बल्कि एग्रीकल्चरल नुकसान काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा. सो उसकी वजह से ये सारी स्पेकुलेशन थी. हो सकता है कि लीडर्स अगर बात करें और कोई कॉमन ग्राउंड पे आएँ, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला. सो इट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन कि क्या हम अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर या ट्रेड का जो कॉरिडोर है वो इंडिया के साथ बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड एट द SCO मीटिंग, एंड सम गुड पॉइंट्स वर रेज्ड. आई वुड से कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दो जो इश्यूज रेज किए हैं इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं. ये इश्यूज जब रिजॉल्व होंगे तभी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इन्फ्लुएंस या अफेक्ट उसका डायरेक्ट हमें नजर आना शुरू होगा. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन.